नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है टीकेडी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कल की न्यूज़ में, यानी कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने डायरेक्ट एक्शन लिया है पूरी तरीके से कि भाई जो यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का जो परिणाम है वो अक्टूबर माह में ही घोषित करें। साफ साफ बोल दिया उन्होंने, अक्टूबर माह में ही घोषित करें। तो जैसे ही उन्होंने बोला है, एक ट्विटर के माध्यम से बोला ऑफिशियल अकाउंट पे, और आज न्यूज़पेपर में भी देखने को मिल गया। तो बच्चों में क्या है, एक भगदौड़ सी मच गई है कि भाई जो अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी दौड़ कब तक होगी, इसकी दौड़ कब तक होगी। मेरी वीडियो यदि कोई ऐसा स्टूडेंट्स देख रहा है, उसके मार्क्स भी यदि कम हैं, तो एक बार मेरी वीडियो को ध्यान से देखना, एंड में ज़रूर मैं उस पर चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि यदि अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, क्या ऐसा पॉसिबल है। एक स्टूडेंट की कॉल भी आई थी, बोला सर आप ये बताइए, अभी तो रिवाइज आंसर की भी नहीं आई है, फिर फाइनल आंसर की आएगी और उसके बाद रिजल्ट आएगा। तो अभी और आज क्या है, 5, जब मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ आज 5 अक्टूबर है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि अक्टूबर के 25 दिन शेष रह गए हैं। क्या 25 दिनों में ये उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रक्रिया को तेज़ी से कर पाएगी या ना कर पाएगी। आप लोग देख पा रहे हैं दशहरा का त्यौहार बीच में आने वाला है, दीपावली आने वाला है। तो इस महीने में कुछ इस प्रकार के महत्वपूर्ण त्यौहार जो कि साल में एक बार देखने को मिलते हैं, और ज़रूरी है कि उस पर छुट्टियों पर क्या है, जितने भी गवर्नमेंट अधिकारी लोग हैं अपने घर पर जाते हैं छुट्टियां मनाने। तो सर इसी हम टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, क्या दौड़ आपकी कब तक होगी। एक प्रॉपर डेट मैं बताऊंगा कि कब तक डेट होगी। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जानकारी अच्छी लगे और हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है यूपी पुलिस से रिलेटेड जानकारी के लिए, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट रह जाता है वीडियो को देखने के बाद भी और आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में अपना डाउट टाइप कर देंगे, मैं आप लोगों को जरूर पर्सनली रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने पहले तो हम न्यूज़ पर चर्चा कर लेते हैं कि न्यूज़ क्या दी थी योगी जी ने, पहले उसको देख लीजिए ताकि कुछ लोगों ने ना देखा हो। तो सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में ही, देखो एक चीज देख लेना, योगी आदित्यनाथ जी ने साफ साफ जोर दिया है एक शब्द पर। क्या कहा है उन्होंने, साफ साफ क्या है कि अक्टूबर में ही, यानी कि अक्टूबर में ही जारी करें। देखो ये है सरकार और ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अक्टूबर में जारी करके नवंबर में आपकी दौड़ करा लें और दिसंबर में क्या है आपका फाइनल रिजल्ट दे दें। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए पहले तो मेरा जो छात्र मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि यदि किसी ने अभी तक अपनी फिजिकल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो प्लीज़ आज से ही कर दें, अन्यथा आपको क्या है नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसका रीज़न क्या है, आप लोगों ने देखा कि लोकसभा के चुनाव में जिस प्रकार से योगी जी को हार देखने को मिली एक तरह से, तो पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो गए हैं। और आप जैसे उन्होंने बोला था कि 6 महीने में हम परीक्षा करा लेंगे, तो 6 महीने में ही उन्होंने परीक्षा करा ली। और जैसे कि अब वो बोल रहे हैं कि परिणाम हमें अक्टूबर में देना है, तो अक्टूबर में देना है। तो इनके इस बयान से तो ऐसा लगता है कि आपका जो फिजिकल है वो नवंबर में आपकी डेट आ जाएगी, और दिसंबर में ये मान लीजिए आपके क्या है फिजिकल धड़ाक देसी चल रहे होंगे। दिसंबर में फिजिकल धड़ाक देसी चल रहे होंगे, ठंड के मौसम में ही आपके फिजिकल चलने वाले हैं, तो दिसंबर में आपके फिजिकल चल रहे होंगे। इसलिए जो लोग अभी तक रनिंग की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और लगता है उन्हें कि हाँ मैं पूरी दौड़ निकाल लूँगा, रिजल्ट आने के बाद पता चल जाएगा तो मैं दौड़ निकाल दूंगा 1 महीने में या 20 दिन में, तो एटलीस्ट वो इतना करते रहें कि जो अपनी डाइट है पर डे की, जो लेने के आइटम्स होते हैं जैसे कि केला हुआ, जूसेस हुए या फ्रूट्स हुए या हेल्दी भोजन हुआ, तो इस प्रकार की चीज़ें ज़रूर लेते रहें ताकि उनका जो बॉडी है वो मेंटेन में बनी रहे, और जैसे ही उनका रिजल्ट घोषित हो दौड़ना शुरू। तो इस तरीके से आपको चलना है। बाकी रही बात जिनकी रनिंग अच्छी नहीं है या थोड़े कमज़ोर हैं, तो डाइट लेते रहें और अभी से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दें। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं पता नहीं किस टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है। भले ही आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपने यदि रनिंग स्टार्ट नहीं की है तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि कल किसी को नहीं पता कि किसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिल जाए और किसको कितना कम नॉर्मलाइजेशन मिल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर आज रनिंग की तैयारी कर रहा हो, उसको नॉर्मलाइजेशन मिलने की बजाय और कम हो जाए उसके मार्क्स, और रिटर्न ही उसका क्वालिफाई ना हो पाए। और ऐसा भी हो जाता है बहुत बार कि आप सोच रहे हो कि रिटर्न क्वालिफाई नहीं होगा, लेकिन आपको अच्छे नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिल जाए और आप सोच भी ना पाए आपका रिटर्न क्वालिफाई हो जाए। तो इसलिए अगर आप लोग
पूरी तरीके से विश्वास है अपने ऊपर, तो तब तो ज़रूर आप रनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, है ना। और अगर यदि डाउट में है तो कम से कम हेल्दी भोजन वगैरह वगैरह ज़रूर लेते रहें, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यदि आपके पास ऐसा हुआ रिवाइज आंसर की तक फाइनल आंसर की अक्टूबर माह में नहीं आई, तो समझो आपका जो रिजल्ट है वो दिसंबर में देखने को मिलेगा। यदि रिवाइज आंसर की अक्टूबर में नहीं आई तो नवंबर दिसंबर में आपको क्या है, रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जब नवंबर दिसंबर में देखने को मिलेगा तो आपकी दौड़ चली जाएगी मार्च में। तो आप एक तरह से ये देख सकते हैं, यदि मान लो किसी बच्चे ने, क्योंकि बहुत भर्ती बोर्ड बहुत अच्छे से और सोच समझ के रिजल्ट घोषित करेगा, क्योंकि यदि किसी एक पर्सन में भी अगर बच्चों ने क्या है कोर्ट में चले गए, एक पर्सन को भी लेकर यदि कोर्ट में चले गए, तो आप देखते हैं कि 6-6 महीने साल भर लग जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश सरकार या भर्ती बोर्ड ये नहीं कह पाएगा कि हम अब रिजल्ट घोषित कर देंगे या अब हम क्या है फिजिकल कराएंगे। तो आप दो पहलू हैं इस चीज़ के। अगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से देखा जाए, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखा जाए या भर्ती बोर्ड की तरफ से देखा जाए, तो आपका जो दौड़ है, जो आपकी दौड़ है, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं, जो आपकी दौड़ है वो दौड़ आपकी पूरी तरीके से ये मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगी, दिसंबर में चल रही होगी योगी आदित्यनाथ की तरफ से। यदि बच्चों ने कुछ ऐसा किया कि भाई क्वेश्चन गलत हैं और उसको उनके मार्क्स नहीं मिले, तो अगर उसमें थोड़ी सी भी भर्ती बोर्ड ने गलती की तो आपका क्या हो जाएगा, दौड़ जो हो जाएगी थोड़ी लेट हो जाएगी। भले ही रिजल्ट आ जाए लेकिन दौड़ आपकी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी। तो आप लेट को ना माने, आप पॉजिटिव सोच के तैयारी करें। तो जब पॉजिटिव सोच के तैयारी करें तो आप दिसंबर मान के तैयारी करें, इस तरीके से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अन्यथा आपको हानि होगी। बाद में ज़रूर मेरे पास मैसेज या कॉल करोगे कि सर आपने सही कहा था और हमने आपका कहना नहीं माना। तो अपनी बात मैं यहीं ख़त्म करूंगा, क्योंकि मेरी बात यहीं समाप्त होती है। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। यदि आपका कोई डाउट है तो मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगा। आप मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।